नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है वक़ार रिजवी की तहरीर डॉक्टर कौसर उस्मान का कैलेंडर, उर्दू वालों के लिए एक नायाब तोहफा। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उर्दू किसी मजहब, मसलक, फिरके और नजरिए की जबान नहीं, उर्दू इंसानियत की जबान है, खुलूस और मोहब्बत की जबान है, बुलंदी और अजमत की जबान है, इज्जत और हुर्मत की जबान है। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि उर्दू एहतराम आदमियत की जबान है। जब तक अहले वतन, अहले कलम के ज़मीर जिंदा और शऊर ताबिंदा हैं, हमें उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस होने की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उर्दू ज़बान और तहजीब की मिशाल और मीरास को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ नई नस्ल तक पहुंचा दिया जाए। ये कलिमात इस नायाब कैलेंडर के पहले पेज पर किसी उर्दू दां के नहीं, बल्कि हर दिल अजीज, कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाले माहिर तिब, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन शोबे में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज डॉक्टर कौसर उस्मान के हैं। उर्दू जबान कभी उनका जरिया माश नहीं रही, लेकिन अपनी मादरी जबान के लिए उनके सीने में वैसे ही दर्द और चाहत है जैसे वो हर गरीब और जरूरतमंद के लिए जरूरी सामान हर वक्त अपनी गाड़ी में भरकर न सिर्फ पूरे लॉकडाउन में घूमे, बल्कि हर वक्त किसी भी मसले में आपको पहली सफ में नजर आते रहते हैं। ये अजीब अलमिया है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी उर्दू को ही जरिया माश बनाया, उर्दू के नाम पर ही इज्जत और शोहरत पाई, नेशनल काउंसिल ऑफ उर्दू प्रमोशन और तमाम रियासतों की उर्दू अकादमियों के सालाना करोड़ों रुपए भी मुसलसल डकारते आ रहे हैं, फिर भी सेमिनार का उन्वान आज भी उर्दू का फरोग और जवाल अभी तक तब्दील नहीं हुआ। और दूसरी तरफ शमसुर रहमान फारूकी, SM अशरफ, प्रोफेसर साबरा हबीब, मनीष शुक्ला जैसे लोग भी हैं जिनका जरिया माश तो उर्दू कभी नहीं रहा, लेकिन ये उर्दू के फरोग में किसी भी उर्दू वाले से पीछे नहीं रहे। इसी सफ में आज डॉक्टर कौसर उस्मान भी हैं, जिन्होंने अपनी जेब खास से सिर्फ और सिर्फ उर्दू के फरोग के लिए एक बहुत ही नायाब कैलेंडर शाये कराया, जो हम सब के लिए मिशले राह है कि हम अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से उर्दू के फरोग के लिए क्या कर सकते हैं। एक बात जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि उर्दू को अगर फिर उसी मकाम पर लाना है जहाँ आजादी से पहले थी, तो हमको इस बात की कोशिश करना होगी कि जहाँ हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहीं उर्दू भी पढ़ाई जाए। और ये अब नामुमकिन भी नहीं रहा, क्योंकि इसी शहर के सबसे बड़े और शोहरत याफ्ता कॉलेज ला मार्टिनियर में पिछले कई वर्षों से उर्दू शुरू से पढ़ाई जाने लगी है। बस जरूरत है कि हम कॉलेज से ये मुतालबा करें, और आप यकीन रखें कि आपके मुतालबे को जरूर पूरा किया जाएगा, क्योंकि वो सब कारोबारी हैं। आप उन्हें एक बड़ी फीस देते हैं, क्योंकि उर्दू को लेकर आप खुद एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, इसलिए आप कभी इसका मुतालबा ही नहीं करते। ये कैलेंडर आपको इसका हौसला देगा। आप खुद भी इस कैलेंडर को अपने यहाँ लगाएं और कॉलेज को भी इसकी एक कॉपी दें, क्योंकि इस कैलेंडर में डॉक्टर कौसर उस्मान ने बहुत ही अच्छी तरह से मुल्क के तमाम उन लोगों के तस्वुरात पेश किए हैं जिन्हें पूरा मुल्क कद्र और एहतराम की निगाह से देखता है। दाऊद दहलवी के इस शेर के साथ कैलेंडर के पहले महीने का आगाज होता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। अगले पेज पर बाबाए कौम महात्मा गांधी का वो स्टेटमेंट है जो अगर आम किया गया होता तो उर्दू का ये हाल न होता जो आज है। वो फरमाते हैं कि मैं उर्दू की तरक्की चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि सब हिंदू जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं वो उर्दू सीखें। इसी पेज पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का उर्दू के बारे में वो बयान है जो उन्हीं के लोगों ने कभी नहीं माना, और उर्दू के वाहिद अखबार कौमी आवाज को भी बंद कर दिया। नतीजा वो भी मुल्क में बस उर्दू की तरह ही रह गए। पंडित नेहरू फरमाते हैं, उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें जिंदगी की धड़कनें मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है कि मुख्तलिफ असबाब की बिना पर उर्दू की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की जानी चाहिए। ये उन जबानों में से एक है जिसका जिक्र दस्तूर में मौजूद है, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये एक हिंदुस्तानी जबान है। एक पेज पर राम मनोहर लोहिया का भी उर्दू के बारे में एक बयान मौजूद है, जिसे अगर पहले आम किया गया होता तो राम मनोहर लोहिया के मानने वाले PCSJ के इम्तिहान से उर्दू को न खत्म करते। वो फरमाते हैं, उर्दू और हिंदी में कोई लड़ाई नहीं। उर्दू वालों को हिंदी और हिंदी वालों को उर्दू पढ़कर गैर मुल्की जबान अंग्रेजी को बेदखल करना चाहिए, ताकि मुल्की जबानें तरक्की करें और अंग्रेजी गुलामाना ज़हनियत खत्म हो।
दूसरी तरफ इसी पेज पर जय प्रकाश नारायण का भी एक बेहद अहम बयान मौजूद है, जिसमें वो फरमाते हैं, बेशक इस मीठी जबान को जरूर जिंदा रहना चाहिए और मेरा ख्याल है ये जबान जरूर जिंदा रहेगी, इसे कोई मिटा नहीं सकता, ये इस मुल्क की जबान है, यहीं पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी। अगले पेज पर बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट रीता बहुगुणा के वालिद हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनका आज की मौजूदा हुकूमत बहुत गुण गा रही है, उनका बयान मौजूद है। वो फरमाते हैं, अगर जंग आजादी के दिनों में वंदे मातरम ने दिलों को गरमाया तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ने भी जादू किया, और निराला पंत ने हुब्बुल वतनी के नगमे गाए तो हसरत और जोश ने गजब ढाया। अकबर इलाहाबादी के अशार आज भी हालात पर सादिक नजर आते हैं। आज गोरखपुर की बहुत अहमियत है। इसी पेज पर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं, उर्दू हिंदी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उर्दू से हिंदी और खूबसूरत होती है। प्रेमचंद की तहरीर इसलिए खूबसूरत थी कि वो उर्दू जानते थे। डॉक्टर कौसर उस्मान को बहुत बहुत मुबारकबाद देने के साथ उनके इस जज्बे की हर उर्दू दोस्त को कद्र और हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उन्होंने इतना नायाब और महंगा कैलेंडर अपनी जेब खास से बनवाया, वरना कैलेंडर तो बहुतेरे बनते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए, किसी तहरीक या बेदारी के लिए नहीं।